सो बिंदिया के बाहुबली हमारी नई सीरीज़ है अमेज़न एमएक्स प्लेयर पे, जो कि राज अमित कुमार जी ने बनाई है। बहुत बढ़िया कास्ट है इसकी। सौरभ शुक्ला हैं, सीमा बिस्वास हैं, आई थिंक बैंडिट क्वीन के बाद पहली बार दोनों एक साथ हैं। सुशांत सिंह हैं, गोविंद नामदेव जी हैं। बहुत बेहतरीन सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे यंगर एक्टर्स हैं। आकाश दहिया हुए, क्रांति हुए। विमेंस कास्ट बहुत बढ़िया है, तनिष्ठा चैटर्जी हैं, सीमा जी का मैंने बताया, काली है, काली रॉय। सो बहुत बढ़िया कास्ट है। और जहाँ तक कहानी का सवाल है, ये जो हिंदी हार्टलैंड में एक आप कह लीजिए क्राइम फैमिली ड्रामा है, बैकड्रॉप क्राइम और पॉलिटिक्स का है, और एक डिसफंक्शनल जो फैमिली है बाहुबलियों की, उनकी कहानी है। और उसमें मेरा जो किरदार है वो है छोटे दावन का, जो कि जो मेन बाहुबली हैं उनके सबसे बड़े बेटे हैं। तो उनकी अपनी कुछ एम्बिशंस हैं, बट पिताजी के आपको पता है बाहुबलियों का थोड़ा वो रहता है, तो उनका अपना एक रुबाब है। बाप बेटे का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ माय रोल। बट जो ब्रॉडर थीम मैंने जैसे आपको बताया सीरीज़ की यही है कि एक डिसफंक्शनल बाहुबली फैमिली है हिंदी बेल्ट में, उनकी कहानी। इंडिया के बाहुबली क्या है? सो बिंदिया जो नाम है वो हमारा जो एक फिक्शनल शहर है बनाया है बिहार में, उसका नाम है। और ओरिजिनल टाइटल एक्चुअली स्क्रिप्ट का ये नहीं था, ये हम लोग ने रिलीज़ के टाइम पे टाइटल ये डिसाइड हुआ, सब ने डिसाइड किया। बट आई थिंक अच्छा टाइटल है, बिकॉज लाइक समबडी एल्स पॉइंटेड आउट कि वो एक अच्छा फेमिनिन मैस्कुलिन का बैलेंस है, एक थोड़ा मतलब बेसिकली जो थीम है हमारी उसको अच्छे से एक्सप्रेस करता है। रोल बहुत बढ़िया था, बिकॉज एक अक्खड़ बाहुबली का रोल शायद स्टीरियोटिपिकल हो सकता था, लेकिन इसमें जो राज अमित कुमार बाहुबली की जो सेंसिटिव साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। लेयर्ड कैरेक्टर है। और अभी सीज़न 1 में तो सेटअप ही हुआ है, शुरू ही हुआ है। सीज़न 2 में अभी और खिलता है मेरा कैरेक्टर, अगर आप उसको कह सकते हैं खिलना। और राज अमित कुमार खुद भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे एज अ क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर। एक बहुत इंटेंस और क्लियर विजन था उनका। सो इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग। स्क्रिप्ट भी अच्छी थी। तो यही रीजंस थे। कोई जानना चाहते हैं आप अपना खुद का इनपुट कितना डालते हो, आप उसकी तैयारी कैसे करो? जी, मैं मानता हूँ किसी भी कैरेक्टर में आपका अपनापन तो होगा ही, बिकॉज वो आप एक एक एक्टर की फिजिकल ह्यूमन लिमिटेशन है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं बिल्कुल किरदार बन जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप अपने शरीर में ही रहना है आपने फाइनली। बाकी मैं मेरी यही कोशिश रही है हमेशा कि मैं हर जो कैरेक्टर प्ले करूँ वो कभी मतलब एक दूसरे से अलग रहें, सेम चीज़ दोबारा ना करूं। बिकॉज एक मेरे अंदर वो बचपन से खौफ भी है, बिकॉज मैं पला बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में, तो टाइप कास्ट जो टर्म होती है ना, उससे उससे शुरू से डरते भी थे कि हमने देखे भी कि कई कि कितने एक्टर्स के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करियर्स सेम सेम। चीज़ करते करते ख़त्म हो गए, या मतलब निकल गए या ख़त्म हो गए जो भी। तो वो एक हमेशा एक सबकॉन्शियस रहा है कि टाइप कास्ट नहीं होना है, टाइप कास्ट नहीं होना है। तो इसलिए हमेशा कोशिश यही होती है कि अलग अलग कैरेक्टर्स करूं और उनको दर्शाऊं। कि आपका ये जो करेक्टर था भेजा फ्राई का, जी। वो किससे इंस्पायर हुआ, कैसे कहाँ से आपने उसे पकड़ा था? उसकी बोलने का लहजा बहुत डिफरेंट था। जी, इंस्पायर तो मतलब जो सागर बेलारी जो हमारे राइटर डायरेक्टर थे, उनकी स्क्रिप्ट और उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए थे उसी से हुए थे। बट वो जो एक पेक्युलैरिटी है उस कैरेक्टर की, वो एक्चुअली ऐसे हुआ था कि जब कैरेक्टर की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम प्रोस्थेटिक मेकअप करेंगे। हम्म। बट फाइनली जब हम सेट पे पहुंचे, वो आपको पता है जो छोटे बजट की फिल्मों का होता है, जो दिखाया कुछ और निकला कुछ और टाइप। तो जब सेट पे पहुंचे तो बोले नहीं, हमारा प्रोस्थेटिक्स का बजट कट गया था, तो प्रोस्थेटिक्स के बिना ही हमको मेकअप के साथ ही करना पड़ेगा। तो जो दिमाग में था कैरेक्टर के लिए करने का, जो सागर से बात हुई थी या जो रेफरेंसेस थी उसमें
हम लास्ट मिनट पे प्रोस्थेटिक्स ना होने की वजह से कुछ फिजिकलिटी मैंने ट्राई की थी ताकि वो उसको प्रोस्थेटिक्स को कवर अप कर सके, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो मैं दोबारा शायद कभी करूं, बिकॉज वो कहते हैं ना, वो पिक्चर वो चल गई, लोगों को पसंद आ गई, तो उसमें मेरा कैरेक्टर भी निकल गया, पसंद आ गया, बट एज एन एक्टर इट इज़ नॉट समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और घोसला घोसला का बिल्कुल दिल्ली वाला लौंडा वो। जी, वो तो मतलब इट वाज वन ऑफ माय अर्लीस्ट फिल्म्स। मुझे लगता है मुझे तो उन्होंने कास्ट ही इसलिए किया था बिकॉज एक पंजाबी होने के नाते, हालांकि मेरे दिल्ली में मैं पला बड़ा नहीं, मैं बम्बई में पला बड़ा हूँ, और खोसला के बाद सब यही समझते हैं कि मैं दिल्ली का हूँ, बट वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मुंबई में पला बड़ा, तो एक मेरे को नॉर्थ इंडिया का कुछ एक्सेस था, क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, दिल्ली जाते थे, मेरे मामा रहते हैं वहाँ, पंजाब जाते थे, तो नॉर्थ इंडिया का ना एक फ्लेवर मेरे अंदर रहा। तो आई थिंक कैरेक्टर जब मैंने ऑडिशन किया, और मेरी 2 ऑडिशंस हुई थी उसके लिए, 2 बार गया था, तो आई थिंक वो उनको पसंद आई जो मेरी टेक थी दिल्ली वाले लड़के की, तो इसीलिए शायद मुझे रोल मिला था। और तीसरा मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो ट्रैफिक सिग्नल का ड्रग एडिक्ट। जी, जी। वो भी बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो रोल। उसमें भी मैंने मतलब ऑफ कोर्स एमबी की मधुर जी की विजन पूरी थी, और लेकिन एक ही था कि जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर सुनाया था ना तो मेरे को सीधा फ्लैशबैक होता, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स को मैं मिला था। एक टाइम था जब मैं सेल्स करता था, वो जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स की डेजी व्हील्स बेचता था मैं फोर्ट एरिया में, मुंबई में, जो ऑफिस एरिया है। ये बात है 90s की, अर्ली 90s की। और वहाँ पे मैं देखता था ऐसे जो जिनको मुंबई की भाषा में हम गर्दुल्ले बुलाते हैं जो कि उन कपड़े उन्होंने पहने हुए एग्जीक्यूटिव के, हाँ, लेकिन थोड़े गंदे हैं, तो बात कर रहा है जैसे एजुकेटेड और एम्प्लॉयड आदमी हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो ऑफ है, आंखें कुछ ऑफ हैं। तो वो मैंने देखा हुआ था, इसलिए मैंने क्विक, मतलब आई वाज आल्सो एंथुसियास्टिक, बट उसकी प्रेपरेशन भी काफ़ी थी कि मैं सोता नहीं था उसके लिए। हाँ, बिकॉज जब भी उसकी शूट होने थे, वो छुटपुट हमारा एक लेंथ में नहीं था, 2-3 दिन शूट, फिर ब्रेक, फिर 2 ऐसे शूट हुआ था। तो उसकी शूट के दिनों में सोता नहीं था, तो ताकि ये गड्ढे थोड़े मेरे आँखों के बने। बस वहीं से इंस्पायर्ड था, और मतलब वो रोल भी बहुत बढ़िया था, उसका जो ट्रैक था डोमिनिक का बहुत बढ़िया था, डोमिनिक और नूरी का। सो वो भी बहुत, मतलब दैट्स आल्सो अ पार्ट आई रियली लाइक। सबसे ज्यादा प्यार किस किरदार को मिलता है जब आप जनता के बीच में होते हैं, अपने फैंस के बीच में होते हैं? अभी आप ही कह रहे थे ना, आपने भी किसी इंटरव्यू में सुना, यहाँ लोग खोसला की बात करते हैं, यहाँ सीधा बिग बॉस की। हाँ। बीच में जो मैंने शायद नहीं, आपने 30 फिल्में करी हैं, हाँ। यहाँ सीरीज करी हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। हाँ। यही है तो जो सबसे ज़्यादा। पॉप अप हो जाता जी। है। तो अभी कोई आने वाला प्रोजेक्ट कोई ऐसा कोई? जी, अभी बिंदिया के बाहुबली ऑलरेडी अमेजॉन MX पे है सीज़न 1, और बहुत बढ़िया उसके लोग देख भी रहे हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। फ्री में है, सिर्फ एड्स के साथ देखना है, और बस उसी का अब सीज़न 2 दिवाली के टाइम आने वाला है। तो इसलिए मैं दर्शकों को यही कहने आया हूँ कि प्लीज़ नमक चाट के रखिए, टकीला शॉट आ रहा है, सीज़न 2 आ रहा है। चलिए, हम चाहेंगे आपकी ये भी सीरीज बहुत सफल हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीरज जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई नो आपकी हमेशा आशीर्वाद साथ होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।